के साथ मैं हूं एनी जुनेब। मैं हूं उमर बशीर। बुलेटिन में साथ देंगे आयशा जुल्फकार और अनवार खबर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रैली है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, गामजन है। टीम ने कोशिश की है कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए आपको वो माहौल दिखा सके जो माहौल इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पर बन चुका है और कारकुनान की बड़ी तादाद अपने कायद के इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और आपको सबसे पहले बुलेटिन में हम यही बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकल पड़े। काफिले वाले पंजाब हाउस इस्लामाबाद से 5 बकरों का सदका देकर निकले। 0 पॉइंट तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। नून लीग का काफिला 6 घंटे में फैजाबाद पहुंचा। हजारों कारकुनों और सैकड़ों गाड़ियों के झुरमट में नवाज शरीफ का कारवां रवा दवा। मिनटों का सफर पूरे दिन में तय करता हुआ साबिक वज़ीर आज़म का काफिला अब तक रावलपिंडी ही पहुंच सका। काफिले ने पहला पड़ाव रावलपिंडी में डालने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म आज की रात पंजाब हाउस में गुजारेंगे। जीटी रोड पर सफर का आगाज अब कल से होगा। नवाज शरीफ लाहौर के लिए चल पड़े। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पंजाब हाउस से फैजाबाद तक काफिले को 14 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे लग गए। सफर का 10 के बजाय 11:30 बजे आगाज। डी चौक से खैबर प्लाजा फिर 0 पॉइंट तक 8.5 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय हुआ। यहाँ नवाज शरीफ गाड़ी से निकलकर कुछ देर के लिए कंटेनर पर भी चढ़े। काफिले के साथ आसिफ किरमानी, दानियाल अजीज, तारिक फजल चौधरी, आबिद शेर अली और दीगर काबीना अरकान भी मौजूद। काफिला शमसाबाद से होता हुआ डबल रोड पहुंचा। रहमानाबाद, चांदनी चौक, नासैनमा और कमेटी चौक भी रूट में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आज रात रावलपिंडी के रुकने का फैसला हो गया। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ रात पंजाब हाउस रावलपिंडी में ही बसर करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब हाउस को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कुत्तों की मदद से चेक किया। इतराफ में भी चेकिंग करवाई गई। नवाज शरीफ कल सुबह कचहरी चौक से दोबारा रैली की क़यादत करेंगे। हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। खालिद चौधरी बताएगा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आज रावलपिंडी में क़याम का फैसला किया गया है। वहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं, इंतजामात क्या किए गए हैं, और साथ साथ ये भी खुसूसन बताइएगा जो लोग इस रैली के लिए दूसरे शहरों से पहुँचे हैं उनके लिए भी कोई इंतजामात किए गए हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। अब से 1 घंटा कबल जो है पंजाब हाउस में वजीर कानून की जेर सदारत एक आला सतही इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें तय पाया कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की रैली जो देर की वजह से कचहरी चौक पहुंचेगी और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो 12 बजते हैं या 1। ताहम इस सूरत हाल के पेश नज़र आला सतही इजलास में फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ जो है रात पंजाब हाउस रावलपिंडी में ही क़याम करेंगे। इस हवाले से अगर देखा जाए तो दूसरे शहरों से जो आने वाले शुरका हैं रैली के, उनके लिए फिलहाल तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। ताहम जो अचानक फैसला हुआ है उसके बाद जो है कारकुन भी तजब्जुब का शिकार हैं। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम किए गए थे कचहरी चौक से आगे जो दीगर शहर को जाने वाले, उस सिक्योरिटी को तमाम को खत्म कर दिया गया है। और जो कल सुबह दोबारा जब रैली यहाँ से शुरू होगी तो उसी सिक्योरिटी के तहत दोबारा ये काफिला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वजीर आजम का काफिला आज रात रावलपिंडी में पड़ाव डालेगा। पंजाब हाउस इस्लामाबाद से चलने वाला कारवां पंजाब हाउस रावलपिंडी की जानिब गामजन है। रास्ते में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगे हैं और कारकुनों का जोश व खरोश आसमान को छू रहा है। रैली इस वक्त 6 रोड को क्रॉस कर रही है और इस्तकबाल के लिए कारकुन हर रास्ते पर ही मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे भी इस्तकबालिया मकामात और पंजाब हाउस के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। 6 रोड पर हमारे साथ मौजूद होंगे शाकिर अब्बासी, पंजाब हाउस से हमारे साथ हैं मौजूद साथी एंकर सलमान हैदर, जबकि कमेटी चौक से हमें ज्वाइन कर रही हैं हनफा राजा। सबसे पहले हम रुख करेंगे साथी एंकर सलमान हैदर की जानिब जो अभी मौजूद हैं पंजाब हाउस पे। सलमान, आप बताइएगा अभी यहाँ पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अभी तो पहले कमेटी चौक पर पहुंचेंगे, वहां पर खिताब करेंगे, क्या कहा जा रहा है, कब तक आएंगे पंजाब हाउस?
अनवार वो ही हुआ जिसका प्रेडिक्शन हम लोगों ने दोपहर में की थी, यानी न्यू न्यूज़ का एक्सक्लूसिव ये प्रेडिक्शन थी कि जो रफ्तार नज़र आ रही है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के काफ़िले की, ऐसा ही गालिब गुमान है। शायद दोपहर में भी आपसे बात हो रही थी तो हमने ये कहा था कि रावलपिंडी में ही रहेंगे, इसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और सुबह जब उनकी रूटीन हो बाहर निकलने की तो उसी वक्त दोबारा से काफ़िलों को कॉल दी जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर था कि क्या इस रेस्ट से क्या टेम्पो टूट जाएगा कारकुनान का, ये आने वाली सुबह ही बताएगी कि कारकुनान का टेम्पो आखिर उतना ही चार्ज है जितना इस वक्त नज़र आ रहा है। अभी तक कमेटी चौक पे पहुंचा है ये काफ़िला और कमेटी चौक से लियाकत बाग और लियाकत बाग से फिर ऑनवर्ड ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यानी एक पंजाब हाउस से दूसरे पंजाब हाउस का फासला 9 घंटे हो चुके हैं। जुड़वा शहरों का फासला 9 घंटों में अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। यानी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले चंद दिनों में लाहौर तक का फासला तय होना है। अभी जीटी रोड का पूरा मार्का बाकी है, रास्ते में एक हल्का ऐसा है सवाए हल्का 105 के जो परवेज़ इलाही साहब का हल्का है। तमाम के तमाम हल्के मुस्लिम लीग नून से उधर के एमएनए सेलेक्ट हुए हैं और हर एक का इम्तिहान है। और बकौल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के एमएनए और एमपीएस का बहुत प्रेशर था और एमएनए और एमपीएस के प्रेशर को उन्होंने कहा ये अवाम का प्रेशर था कि जीटी रोड के रास्ते को चुना जाए। तो शो भी पूरा बाकी है, इस जगह की कितनी अहमियत है और यहाँ से जीटी रोड का फासला क्या है, क्या फर्दर प्लान है। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं जो सुबह से ही हमारे साथ हैं, कवर कर रहे हैं। और पहली प्रेडिक्शन इनकी तकरीबन 12:30 बजे ही थी पंजाब हाउस इस्लामाबाद से कि लग ऐसा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रात जानेंगे कि काफिला यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पर इस वक्त कैसा मंजर है। शाकिर बताइएगा कारकुनान का जोशो खरोश कैसा है इस वक्त के साथ? 12 बजे वो पंजाब हाउस से निकले थे तो पंजाब हाउस से 6 रोड का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट का है, लेकिन वो 9.5 घंटे लग गए उनको यहाँ पहुँचते। हमने देखा कि जब वो पंजाब हाउस से निकलकर डी चौक पहुँचे तो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन जो ही वो आगे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद पहुँचे तो कारकुनान कम हो गए थे। जो दूर दराज से लोग आए थे वो चले गए थे, लेकिन जो ही वो फैज़ाबाद से पिंडी में दाखिल हुए, ये हल्का N56 इमरान खान का हल्का, यहाँ से वो उम्मीदवार है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का उनको वार्म वेलकम किया गया, जिस तरह बड़ी तादाद में लोग पिंडी के नवाज शरीफ के लिए निकले, तो ये फैज़ाबाद से 6 रोड का फासला जो मुश्किल 1 मिनट में तय होता है, उन्हें यहाँ भी तकरीबन 5 घंटे लग गए। इस वक्त काफिला जो है वो गुजर चुका है यहाँ 6 रोड से और कमेटी चौक जाएगा। जो इतलात यही है कि कमेटी चौक में एक्सपेक्टेड है कि नवाज शरीफ अपना पहला खिताब करेंगे इस रैली का। मैं बताता चलूँ कि इस काफिले में मुस्लिम लीग की तमाम मरकज़ी क़यादत, वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत सारे यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक कदर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान भी अपने पूरे स्क्वाड के साथ, कारकुनान के साथ इस रैली के साथ साथ हैं। एक चीज़ हमने नोट किया, जब पंजाब हाउस से नवाज शरीफ निकले थे तो उनकी अगली गाड़ी पर आबद शेर अली उस वक्त। शाकिर अब्बासी आप हमारे साथ ही रहेगा, कमेटी चौक से हनफा राजा हमारे साथ मौजूद है। हनफा राजा यहाँ पर बताएगा क्या सूरत हाल है, कारकुनों का जोशो खरोश कैसा है, क्या इंतजाम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कमेटी चौक पे मौजूद हूँ और जैसे कि यहाँ पे रात हो चुकी है और कारकुनान की आमद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गर्मी अभी भी अपने जोर पर है, हफ्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन कारकुनान जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियों की सूरत में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कारकुनान है। लेकिन अगर ख़वातीन की क्या बात की जाए तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। जैसे हमें दीगर सियासी जलसे जो होते हैं उसमें नज़र आ जाती हैं, ख़वातीन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दिन को जित थी 3 से 4 तकरीबन ख़वातीन थी जो झूम रही थी कौमी तरानों पर, लेकिन आज वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त लोग जो है मर्द हज़रात, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है जो सुबह से ही मेहनत कर रही है। फरीद रईस हमारे एंकर जो है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस जलसे को कैसे देख रहे हैं और ये क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है इस रैली के जरिए या नहीं। क्या कहेंगे फरीद, आप सुबह से यहाँ पे मौजूद है, कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म जो उनका मकसद आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, मकसद तो एक ही है और वो ये मकसद है कि मियां नवाज शरीफ का कि उनको लोगों ने वोट देकर मुंतखब किया और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो आवाम का जो मैंडेट है उस अवामी मैंडेट को इतनी आसानी के साथ उठाकर फेंक दिया जा सकता है। अब जहाँ तक बात आपने की कि इस मार्च की या इस घर जाने की बात की, वो कहा गया नून लीग की तरफ से कि पहले हमें कहा गया जनाब घर जाएं। अब जब घर जा रहे हैं तो इस पर भी हमें एतराज़ है। तो मियां नवाज शरीफ का 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा है और वो ये, चाहे वो कुछ भी कह लें, चाहे वो ये कह लें कि वो आवाम की मोहब्बत में निकल रहे हैं या आवाम की पुरजोर फरमाइश है। एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं यहाँ पे कि ये जो जीटी रोड का मामला है ना, जीटी रोड की पॉलिटिक्स है, ये हमें समझना होगा कि
PMLN की ये 15 हलके बनते हैं। अगर हम GT रोड का आगाज करें और ये जाएं लाहौर तक, ये 15 हलकों में से 14 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास हैं। एक है गुजरात की जो नहीं है सीट इनके पास। अब फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिक्स में हैं और आपकी इतने डिस्टेंस तक आपके 14 हलके आपके इलेक्टेबल्स हैं यहाँ पे, तो आप क्या शो ऑफ पावर नहीं करेंगे? ये वही शो ऑफ पावर है जो मुस्लिम लीग नून ने जब जजेस बहाली की तहरीक थी तो लाहौर से यहाँ आए और अब यहाँ से वो वापस लाहौर जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरीद रईस आपका बात करने का। और इनका यही कहना है कि इनके जितने भी हलके हैं वो जाहिर सी बात है अपनी सियासी जो इनकी पावर है वो तो शो करनी है। और कारकुन ठीक है, कमेटी चौक से अनफराज आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर अब्बासी आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साथी एंकर सलमान हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों नुमाइंदगान का। इससे पहले होने वाले अहम इजलास की बात करेंगे जिसमें अहम फैसले भी किए गए। शाहिद खाकान अब्बासी ही वजारत उज़्मा के ओहदे पर बराजुमान रहेंगे। नवाज शरीफ ने लाहौर रवानगी से कबल बड़े फैसले सुना दिए। कहा शहबाज शरीफ ने पंजाब को रोल मॉडल बना दिया, वो मुल्क की शान हैं, वजीर आला बरकरार रहेंगे। पंजाब हाउस में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने गले लगाकर नवाज शरीफ को रुखसत किया। साबिक वजीर आजम ने लाहौर रवानगी से पहले बड़े फैसले सुनाए। शाहिद खाकान अब्बासी को वजारत उज़्मा पर फाइज रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ पंजाब की शान है, चाहता हूँ वजीर आला के मनसब पर फाइज रहें, नवाज शरीफ का दूसरा बड़ा ऐलान। नवाज शरीफ ने हदायत की कि लीगी रहनुमा और वज़रा शाहिद खाकान अब्बासी से मुकम्मल ताउन करें। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने ट्वीट में भाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लिखा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भरोसे ने अवाम को मुतासिर किया है, अल्लाह मेरे भाई को अपनी हिफाजत में रखे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ का GT रोड से जाना पार्टी का फैसला है। इस रूट से ही जाने के लिए पार्टी में वजीर आजम ने बताया है कि ना अहली के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त देंगे। अवाम ने पनामा केस का फैसला कबूल नहीं किया। दूसरी जमातें भी कह रही हैं कि ना इंसाफी हुई। वजीर आजम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 62-63 में तरमीम होनी चाहिए, तब्दीली पार्लियामेंट के इत्तफाक राय से होनी चाहिए। वरना PM साहब ने जो प्रोग्राम रखा था वो ज़रा कम था कि मोटरवे से जाएंगे और लाहौर में कोई एक रिसेप्शन हो जाएगा। लेकिन जो पिछले सैटरडे को मीटिंग हुई उसमें फिर सब ने इसरार किया कि आप GT रोड से जाएं और ये रास्ते में कोई 11 हलके हैं कौमी असम्बली के, तो उन सब मेंबरान की ख्वाहिश और लोगों की ख्वाहिश भी है। और आपने देखा कि आज मेरे ख्याल 3 घंटे या 4 घंटे तो लग गए 0 पॉइंट पहुँचते। और दूसरा जो पब्लिक रिएक्शन इस फैसले के ख़िलाफ़ हुआ है, आप खुद TV प्रोग्राम करते हैं, मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम पर कम ही कोई ऐसा आता होगा जो ये कहता हो, जो नॉन पार्टिजन लोग हैं, जो बायस नहीं है, कि ये फैसला दुरुस्त है। नवाज शरीफ मिशन GT रोड पर निकले तो जगह जगह कारकुन कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब दिखाई दिए। मतवाले अपने कायद की गाड़ी चूमकर वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते रहे, नारे भी लगाए और भंगड़े भी डाले। नौजवानों के साथ साथ बूढ़ों और खवातीन का जोशो खरोश भी सर चढ़कर बोलता रहा। नवाज शरीफ का मिशन GT रोड, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी, मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। फिजा शेर आया के नारों से गूंज उठी। कारकुन दीवानावार कायद की गाड़ी चूमते रहे। काफिले पर हेलीकॉप्टर से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और पंफलेट गिराए गए। कायद के इस्तकबाल के लिए मर्द कारकुनों के साथ साथ खवातीन भी पुरजोश दिखाई दी। सवाल हमेशा की तरह वही आ गया कि कितने आदमी थे। नवाज शरीफ के GT रोड पर सफर का हिस्सा बनने के लिए कितने लोग निकले। नून लीग ने तो लाखों कारकुनान और हजारों गाड़ियों के बुलंदबाज़ दावे किए, लेकिन सिक्योरिटी इदारे तो कुछ और ही बता रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काफिले में 950 गाड़ियां और 8 से 9,000 लोग शामिल। कितने आदमी थे? काफिले में कितने आदमी, कितनी गाड़ियां, मुतजाद दावे। कितने आदमी,
नून लीग ने लाखों लोगों की शिरकत और हजारों गाड़ियों का दावा बार बार दोहराया। आज आप आवाम का समंदर देख रहे हैं। डी चौक पर काफिला पहुंचा तो मरियम औरंगजेब के मुताबिक 2800 गाड़ियां थीं। जीरो पॉइंट पर कहा कि 3500 गाड़ियां हैं। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ने तो कुछ और ही बताया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि रैली में 950 तक गाड़ियां शामिल हुई। कितने आदमी थे? कारकुन कितने शरीक हैं? इस पर रिपोर्ट है कि 8,500 से 9,000 लोग रैली में मौजूद हैं। कितने आदमी थे? उधर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले अमीर मकाम ने तो दावा कर दिया था कि सिर्फ उनके साथ 1000 गाड़ियां हैं, लेकिन देखने वालों को सिर्फ 50 से 100 के दरमियान ही नजर आई। कितने आदमी? चश्मे फलक ने यह नजारा पहले नहीं देखा होगा। आसिफ करमानी कहते हैं कि अवाम का ठाठे मारता समंदर बता रहा है कि नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। एहसन इकबाल बोले, अवाम अपने कायद को इक्तदार से निकाले जाने पर सख्त गुस्से में है। नियाजी साहब, अवाम का जमे गफीर देख लो। अमीर मकाम ने कहा कि KPK के लोग आज भी नवाज शरीफ को ही वजीर आजम मानते हैं। अदालती फैसले ने सोए शेर को जगा दिया। तारिक फजल चौधरी ने भी मुखालिफिन को बता दिया। तेरा एक हरफ ज़बान दा दिसदा ए। नियाजी साहब आकर अवाम का समंदर देख लें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अब भी नवाज शरीफ को लीडर और वज़ीर आज़म मानती है। अमीर मुकाम का कप्तान को ताना। अवाम का समंदर देख रहे हैं और नियाजी को मैं कहता हूँ क्या अवाम का समंदर देखे। ये लोग चाहते हैं कि कल भी नवाज शरीफ लीडर था, आज भी नवाज शरीफ लीडर है। आसिफ किरमानी बोले, पूरा मुल्क नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया। साबित हो गया करप्शन नहीं की। करप्शन का इल्जाम नहीं साबित हुआ। नवाज शरीफ ने कोई किकबैक नहीं ली, नवाज शरीफ ने कोई कमीशन नहीं लिया। एहतजाज किसी के खिलाफ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ सिर्फ अपने घर जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने भी मुखालिफिन को वाज़े पैगाम दिया, पाकिस्तान में कोई हुक्मरानी करेगा तो वो सिर्फ नवाज शरीफ होंगे। साबिक वजीर आजम की रैली ने जुड़वां शहरों में आम शहरियों को मुश्किलात का शिकार कर दिया। इंतजामिया को रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस बंद करना पड़ी। रैली के रूट्स के अतराफ में तजारती मराकिज भी बंद रहे। अतराफ की सड़कों पर दबाव के बायस ट्रैफिक सारा दिन जाम रहा और एम्बुलेंसेज भी रश में फंसी रही। नून लीग की रैली से जुड़वा शहरों के रहने वाले मुश्किलात से दो चार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतजामिया मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नाकाम। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। सरीना चौक, डोगरी चौक और मुनहका रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जाम। रावल डैम चौक, क्लब रोड और कश्मीर हाईवे पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। तलबा और तालिबात पैदल घरों को जाने पर मजबूर। दफातर से घर जाने वाले मुलाजमीन भी फंस कर रह गए। बाज़ मकामात पर एम्बुलेंसेज को रास्ता लेने में मुश्किल पेश आई। अस्पतालों में जाने वाले भी रुल गए। इस्लामाबाद पुलिस मुतबादिल रूट पर अमल दरामद न करा सकी, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की रैली के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस को बंद रखा गया है, मगर रैली का इंतजार करने वाले लीगी कारकुन बड़ी तादाद में मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शहबाज अहमद से। शहबाज, बताएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की रैली की पेश नज़र आज जो है वो मेट्रो बस सर्विस को जो है वो बंद किया गया था, मगर मेट्रो बस के जो स्टेशन हैं वो आज भी आबाद हैं। उसकी वजह ये है कि रावलपिंडी की जो मेट्रो बस स्टेशन हैं वहाँ पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। उसके अलावा जो है वो आम शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है। और मैं इस वक्त बारिश खान स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ जब अपने रैली का यहाँ पहुँचे, कहा जा रहा है कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेगा और उन्होंने खिताब भी करना है। तो मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी में बंद है, मगर मेट्रो बस के स्टेशन हैं वो आज भी यहाँ आबाद हैं। जी, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इजलास हुआ और नवाज शरीफ की रैली को फ्लॉप करार दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि कौम ने नवाज शरीफ को वाज़ेह पैगाम दे दिया। रैली के जवाब में ग्रैंड जलसा करने का भी ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना है कि 13 अगस्त को बड़ा जलसा करेंगे। शहबाज अहमद रिपोर्ट करेंगे।
इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का अहम इजलास खत्म। मुस्लिम लीग नून का शो फ्लॉप करार। इमरान खान कहते हैं कि नाअहल वज़ीर आज़म कारकुनान को बाहर नहीं निकाल सका, यही नया पाकिस्तान और जमहूरियत है। इजलास के बाद इमरान खान का रावलपिंडी में लीगी रैली के जवाब में ग्रैंड जलसा करने का ऐलान। कहते हैं 13 अगस्त को बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत की आला मिसाल कायम हुई। अमीर मुकाम का काफिला बगैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद पहुंचा। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। नवाज शरीफ का लाहौर मार्च अदलिया और फौज को दबाव में लाने की कोशिश है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर रैली पर कड़ी तनकीद। खुर्शीद शाह कहते हैं अदालत उज़्मा से नाअहली के बाद नवाज शरीफ के पास खुद को बचाने का यही तरीका था। कमर जबान कायरा बोले कंटेनर के ताने देने वाले आज खुद कंटेनर पर चढ़ गए। नवाज शरीफ बताएं उनके खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। शफकत महमूद का कहना था कि नवाज शरीफ जिस अंदाज से सियासत करें मगर हमारा पैसा बर्बाद न करें। नवाज शरीफ का मिशन लाहौर, अपोजिशन रहनुमाओं की शदीद तनकीद। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना था कि नवाज शरीफ को अवाम ने तीसरी बार मौका दिया लेकिन वो जमहूरियत की शाख पर बैठकर उसे काट रहे हैं। जो जमहूरियत ने इनको 2 मरतबा था, तीसरी मरतबा मौका दिया जिसकी वजह से ये वज़ीर आज़म बने, उसी टाली पे बैठ के उस टाली को काटते रहे। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का कहना है कि नवाज शरीफ नए तरीके से अदलिया पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। जो अदालत के साथ हो रहा है उसके ऊपर हमको आवाज उठा सकते हैं, उसका नोटिस अदलिया ले सकती है और इससे बड़ी गालियां अदालत को और नहीं दी जा सकती। अवामी लीग के शेख रशीद ने दावा किया कि रैली में लीडरों के अलावा कोई भी नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया वर्कर्स कम होने पर पंजाब के दहशतगर्द राना सनाउल्लाह ने सीपीओ की सरजनिश भी की। राना सनाउल्लाह कमेटी चौक में आके सीपीओ को बुरा भला कहता है कि बंदे क्यों नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के शो को सियासी जरूरत करार दिया। उनका कहना है कि नून लीग जरूर जुलूस निकाले लेकिन सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करें। अब इस रैली के हवाले से आपको अहम खबर दें कि नवाज शरीफ की जुमे के रोज लाहौर आमद मुतवक्के है। अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी भी उस रोज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जराए के मुताबिक ताहिरुल कादरी कसास तहरीक के पार्ट 2 और धरने का ऐलान भी कर सकते हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला जो कि इस्लामाबाद से रवाना हो चुका है, उसकी जुमे के रोज लाहौर आमद मुतवक्के है और अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी भी उसी रोज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के हैं और जराए के मुताबिक ताहिरुल कादरी कसास तहरीक के पार्ट 2 और धरने का ऐलान कर सकते हैं। और आबिद शेर जोश में होश खो बैठे। ट्विटर पर अपने कायद को मरहब से तशबीहें डाली। मतवालों ने तारीख से नाबल्द होने पर वजीर को खूब झाड़ पिलाई। किसी ने फितना करार दिया तो कोई मालूमात ना होने पर लीगी रहनुमा पर बिजली बनकर गिरा। मरहब कौन था? वजीर मुमलिकत तारीख से ला इल्म निकले। आबिद शेर अली जोश में होश खो बैठे, अपने कायद को मरहब से मंसूब कर दिया। मौसूफ ने ट्वीट में लिखा, पहले ललकार रहे थे कि कहाँ है मरहब, जब वो मैदान में आया तो बुरा मान गए। तारीख से नाबल्द आबिद शेर अली को क्या मालूम ना था कि मरहब वो यहूदी पहलवान था जिसका शेर खुदा हजरत अली ने गज़वे खैबर में सर काट डाला। नवाज शरीफ से क्या मुमासलत। आबिद शेर अली की इस पर खूब जगहसाई हुई। मतवाले भी देखकर लाल पीले हो गए और लीगी रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। किसी ने फितना करार दिया तो कोई मशवरा देने लगा कि मालूमात नहीं तो ट्वीट हटा दें। अभी आपको बराह रास्त कमेटी चौक लिए चलते हैं जहां ख्वाजा साद रफीक इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये रावलपिंडी वाले सुनो सुनो, 5 साल के बाद आपके शहर से वो रेलवे लाइन गुजरेगी जो आपको 2.5 घंटे में लाहौर पहुंचाएगी, जो आपको 13-14 घंटे में कराची पहुंचा देगी। ये काम किसने किया? नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने हमें क़यादत फराहम की। चीनी हुकूमत ने नवाज शरीफ पर एतबार किया। उसका ये सिला है, जो शख्स मुल्क को एटमी ताकत बनाए, जो चारों सूबों में वाटर रिकॉर्ड करवाए, जो मुल्क की पहली मोटर वे बनाए, जो मुल्क में
ये मोबाइल फोन की सेलुलर टेक्नोलॉजी लाए जो चारों सूबों में मकबूल हो, जो एक नए और जदीद पाकिस्तान की तामीर करना चाहे, जो अपने मुखालिफ को गाली नहीं देता, जो तू करके बात नहीं करता, उस पर इल्जाम लगाते हो, कभी जला वतन करते हो, कभी जेल में डालते हो, कभी नाअहल करते हो। हम नवाज शरीफ की नाअहली कबूल नहीं करते, नहीं करेंगे। सुने ये लड़ाई, सुने शमा सारे लाइन अपने मोबाइल से, मेरे मोबाइल से किसी अदारे से नहीं लड़ रहा। कितनी देर रखूं? कोई अदारा साजिश नहीं कर रहा, कोई। अच्छा मैं रखूं, मैं लाइन जाने दूं? ये रंग दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। मैंने कहा इसे हमारे मुखालिफों की जानिब से और बाद मीडिया चैनल्स में मस्करे बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? अब मेरी तकरीर काटो, अब ये लाइव कट कर दो ना। वो तो जोकर बैठे हैं, जोकर। सारे सुने सारे नहीं, 2 4 6 8 बिहारी बात सुने उन्हें कहें पूरा जोर लगा लो। एक मिनट यार, ठहरो। उन्हें कहें पूरा जोर लगा लो, कोई हसरत बाकी ना रहे। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ आएगा, छा जाएगा। ये जद्दोजहद सुने, ये जद्दोजहद सुने, ये जद्दोजहद कलीदी खिताब तो मियां नवाज शरीफ करेंगे, अपनी बातें वो खुद करेंगे। हम उनके साथी हैं जीने मरने के साथ। सुने हम उनकी हम सब मैं मियां नवाज शरीफ की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं आहिस्ता नवाज शरीफ के करीब आया हूं। उनका किरदार, उनकी जद्दोजहद और पाकिस्तान के लिए उनकी तड़प देते उनके साथ आया। कमेटी चौक के मनाजिर थे जहां ख्वाजा साद रफीक कारकुनों से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से नारे लगवाए गए कि मियां तेरे जानिसार बेशुमार। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। नवाज शरीफ का कारवां मंजिल की जानिब गामजन। रावलपिंडी के कमेटी चौक में साबिक वजीर आजम के पहले खिताब की तैयारियां मुकम्मल। कितने आदमी थे? सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के काफिले में 8 से 9 हजार लोग और गाड़ियों की तादाद 9 हजार से ज्यादा है। अवाम ने पैनामा केस का फैसला कबूल नहीं किया, नजरसानी की दरखास्त देंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान का कहना है आर्टिकल 62-63 में तरमीम होनी चाहिए था और इसी वजह से वो नवाज शरीफ के आज हमसफर भी नहीं बने। नवाज शरीफ की जीटी रोड रैली नून लीग के लिए अहम तरीन मौका। अहम रहनुमा चौधरी निस्सार फिर गायब, कहाँ है? कोई हुकूमती रहनुमा ना बता सका। पहले इत्तलात आई कि साबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी चौधरी निस्सार चलाएंगे। एंड टाइम पर चौधरी निस्सार नजर न आए। नवाज शरीफ की रवानगी के वक्त पंजाब हाउस में अहम इजलास में भी शरीक ना हो सके। तर्जुमान नून लीग मुसद्दिक मलिक सफाई पेश करते रहे कि चौधरी निस्सार शदीद कमर दर्द का शिकार हैं, इसलिए उन्हें आराम करना पड़ा।
हकीकत क्या है ये तो चौधरी निसार खुद ही बता सकते हैं, लेकिन ताहाल उनका कुछ अता पता नहीं चल सका। नवाज शरीफ की लाहौर रैली अपने रास्ते पर रवां दवां है। साबिक वज़ीर आज़म अगर सराय आलमगीर में रुके तो कहां कयाम करेंगे? न्यूज़ ने न सिर्फ होटल बल्कि कमरे का भी पता लगा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म का मिशन जीटी रोड। नवाज शरीफ ने सराय आलमगीर स्टॉप किया तो रुकेंगे कहां? रैली की सूरत हाल से पल पल बाखबर रखने वाले न्यूज़ ने नवाज शरीफ के लिए बुक कराए गए होटल और कमरे तक रसाई भी हासिल कर ली। नवाज शरीफ निजी होटल के कमरा नंबर 311 में क़याम पजीर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के आराम का ख्याल रखते हुए होटल के कमरे में नया फर्नीचर और नया एयर कंडीशन भी लगा दिया गया। अभी कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि अपरदीर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद मेजर और जवानों की नमाजें जनाजा कोर कमांडर हाउस पेशावर और लाहौर गैरिजन में अदा कर दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश बमबारों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। फोर्सेस की फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक जबकि एक गिरफ्तार भी कर लिया गया। वफा की तस्वीर। तिमरगरा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। 2 खुदकुश बमबारों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मेजर अली सलमान समेत 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। फौजी दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। शहीद मेजर अली सलमान का जस्ते खाकी लाहौर लाया गया। नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में भी अदा हुई, जिसके बाद तदफीन कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैश ने मुलाकात की है। मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की। इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैश ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। रुख करते हैं कराची का, जहां डाकुओं का राज बरकरार है और लुटेरे एक बार फिर सरगर्म हो गए। शहर कायद में 24 घंटे के दौरान दूसरा बैंक लुट गया। खारादर के पुरहुजूम इलाके से डकैत लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड का असला भी डाकू साथ ले गए। तफसीलात बताएंगे रजब अली। इलाका नया, बैंक नया, तरीके वारदात वही पुराना। डाकुओं के धावा बोलने पर सिक्योरिटी गार्ड बिगी बिल्ली बन गया। मुल्जिमान ने बैंक के कैश काउंटर से लाखों रुपए समेटे, रकम और सिक्योरिटी गार्ड का असला लेकर पुरहुजूम इलाके से रफू चक्कर हो गए। वारदात की इत्तला पर रिवायती अंदाज में पुलिस लकीर पीटने पहुंची और कानूनी चाराजोई की। ऐसे जो खारादर जफर इकबाल कहते हैं कि बैंक में नस्ब CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग महफूज है। उसी फुटेज पे जो देखी है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर पहलू को देख रहे हैं और तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। खारादर में होने वाली बैंक डकैती रवां बरस की 9वीं डकैती है। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम की संजीदगी सिर्फ नोटिस लेने और थानेदार को मुअत्तल करने की हद तक ही दिखाई दे रही है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, न्यूज़ कराची। कराची के इलाके बहादुराबाद में डाकुओं ने दिन दिहाड़े शहरी को लूट लिया। कार सवार ने भागने की कोशिश की तो डाकुओं ने उसे सरेआम सड़क पर गोली मार दी। जख्मी मदद के लिए पुकारता रहा। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार को रोका। लूटने की कोशिश पर कार सवार शहरी जान बचा के भागा तो एक डाकू ने उसकी टांग पर गोली मारी। गोली लगने के बाद शहरी 3 बार उठा भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इस दौरान किसी ने डाकुओं को पकड़ने का हौसला नहीं किया। डाकुओं ने शहरी से 700 रुपए और मोबाइल छीना और फरार हो गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने साइट एरिया में कार्रवाई करके मदरसे से 7 अफराद को हिरासत में लेकर इस मदरसे को सील कर दिया। कार्रवाई कलअदम तंजीम के अहम कमांडर कारी मुफ्ती शाकिर के मदरसे में की गई। SP चौधरी असलम पर हमले का मास्टरमाइंड समझे जाने वाले कारी शाकिर की एक बार फिर कराची में होने वाली दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मिलने लगे।
CTD ने साइड एरिया में मुफ्ती शाकिर के मदरसे पर कार्रवाई करते हुए 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर दस्तावेजात कब्जे में ले ली, जबकि मदरसे को सील कर दिया गया। चंद बरस कबल कारी शाकिर पुलिस के हाथ भी आया, लेकिन ज्यादा दिनों तक जेल में न रहा। SSP उमर शाहिद कहते हैं कारी शाकिर जाली जमानतों के जरिए रिहा हुआ। मुफ्ती शाकिर गिरफ्तार जरूर हुआ था, लेकिन उस जमाने में जाली जमानतें कोर्ट में लगाकर उसकी बेल हो गई थी। 2 रोज कबल CTD के हाथों मारे जाने वाले 3 मुबैना दहशतगर्दों की कड़ियां भी इसी मदरसे से मिलती हैं। हालिया पुलिस किलिंग में मुलविस पाए जाने वाले 2 गिरोहों के ताने बाने भी मुफ्ती शाकिर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ रजब अली, न्यू न्यूज कराची। हैदराबाद में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हादसे में मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बल्दिया के अमले ने जेर तामीर मकान गिरा दिया, मलबे तले दबकर 2 मजदूर जाँ बहक। बल्दिया हैदराबाद का अमला सिविल अस्पताल के सामने जेर तमीर मकान मसमार कर रहा था कि पिलर के नीचे दबकर आमिर शहजाद और साजिद नामी 2 मजदूर जाँ बहक, जबकि महबूब अजहर जैदी और मोहम्मद नवाज जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद अहले इलाका मौके पर जमा हो गए, जिन्होंने बल्दिया के एहलकारों के खिलाफ खूब एहतजाज किया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। भारत की बर्बरियत का दुनिया नोटिस नहीं ले रही। मकबूजा वादी में मजीद 4 नौजवान शहीद हो गए। शहादतों के बाद कई शहरों में मुजाहरे भी किए गए। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से कई नौजवान जख्मी भी हुए। कुर्बानियों की सेज पर सज रहा है आजादी का जहान। तराल के इलाके गुलाब बाग में भारतीय फोर्सेस ने आजादी के मतवालों जाहिद अहमद, इशफाक अहमद और अशरफ डार को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। गुलाब बाग में गोलियों से छलनी होने वाला 16 साला मोहम्मद यूनुस शेख भी जांबर न हो सका, शहादत का रुतबा पा गया। शहादतों के बाद जिला पलवामा समेत कई इलाकों में आजादी के नारे लगाते नौजवानों पर भारतीय फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग कर दी। हुर्रियत ने आर्टिकल 35A को मनसूख करके कश्मीरियों की जायदादें खरीदने की भारतीय साजिश की शदीद मजम्मत की है। शफीक शाह की हिरासत में तौसीह कर दी गई। हुर्रियत रहनुमा को 14 रोजा रिमांड पर दिल्ली जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीडरशिप नजम सेठी के पास आ गई। नए चेयरमैन कहते हैं कि हर सतह पर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं। वर्ल्ड 11 में कोई रिटायर खिलाड़ी नहीं होगा। PSL से मजीद टैलेंट मिलेगा। Looking to open up that offside or gets through to midfield. PCB इलेक्शन, नजम सेठी का सिलेक्शन। चेयरमैन की दौड़ में नजम सेठी के मुकाबले में कोई नहीं आया। नए चेयरमैन कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी बड़ा चैलेंज है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लेके आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस, और अगले 2-3 माह में आप अच्छे अनाउंसमेंट सुनेंगे हमसे। नजम सेठी ने कहा कि वर्ल्ड 11 की आमद से मुतालिक मामलात जल्द फाइनल हो जाएंगे। चेयरमैन PCB ने कहा भारत से ताल्लुकात बेहतर हुए तो क्रिकेट भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें कोलंबिया में होने वाला फूलों का मेला।